मैं तुम्हें अपने अब्बा का सच तभी बताऊंगी जब तुम अपने भाई से मेरी शादी करोगी। चाचा की बेटी की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी। मैं नहीं जानती थी कि वो इतनी बेबाक थी कि अपने मुंह से ये बात करेगी। मैं तो उसे बहुत शरीफ लड़की समझती थी, लेकिन वो तो कुछ और ही निकली। मुझे शुरू से ही ऐसी औरतें पसंद नहीं थी जो मर्दों को प्रपोज करती फिरे, और इसी वजह से मुझे अपनी चचा की बेटी इस वक्त जहर लग रही थी। लेकिन चचा का राज जानना भी जरूरी था, जो मुझे इतनी आसानी से खुलता महसूस नहीं हो रहा था। चचा की बेटी ने मुझे खामोश देखा तो कहा कि बोलो, अब जवाब दो, क्या सोच रही हो। मेरा दिल तो किया कि एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारूं, पर फिर मैंने सोचा कि जिस लड़की को खुद अपनी इज्जत की परवाह नहीं, मैं भला क्या कर सकती हूँ। फिर अचानक मेरे जहन में एक शैतानी मंसूबा आया। मैं हौले से मुस्कुराई और आगे बढ़कर चचा की बेटी को गले लगा लिया। वो हल्का सा कसमसाई, उसका चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ गया था। हाँ, मैं तुम्हारी शादी अपने भाई से जरूर करवाऊंगी, मैंने चचा की बेटी से कहा। जाने क्यों उस पल मैं खुद गर्ज हो गई थी। मैं अपनी ही कजन को इस्तेमाल करने जा रही थी। एक बार तो ख्याल आया कि ये गलत है, लेकिन फिर अगले ही पल सोचा कि वो मेरे भाई से मोहब्बत करती है, मेरा भाई नहीं। अगर वो अपनी मर्जी से ये सब करेगी तो भला मुझे क्या एतराज हो सकता है। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं भूल गई थी कि मैं खुद भी एक लड़की हूँ। बस मुझे तो अपना फायदा दिख रहा था। मैं तो ये भी भूल गई थी कि आखिर एक बेटी अपने ही बाप का राज फाश क्यों करेगी। काश ये सवाल उस वक्त मेरी समझ में आ जाते। आज मुझे चचा के घर आए 10 दिन हो चुके थे और मेरे दिमाग का पुर्जा पुर्जा हिल चुका था। दरअसल मेरा चचा एक बहुत ही गरीब इंसान था। वो अक्सर बीमार रहता और इसी वजह से वो कहीं भी जॉब नहीं कर सकता था। चचा मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता। मेरा अब्बू एक क्लर्क था और हमारी गुजर बसर अच्छी हो जाती थी। फिर अचानक अपनी बीवी बच्चों को लेकर शहर छोड़कर चला गया। उस वक्त चचा की 2 बेटियां थी, कोई बेटा नहीं था। वक्त गुजरता गया और चचा से मुलाकात न हुई। एक दिन मैं किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गई तो वहाँ मैंने चचा को देखा और मैं हैरान रह गई। पहले तो मैंने चचा को पहचाना ही नहीं। चचा की सेहत पहले से अच्छी हो चुकी थी और चचा किसी सेठ से बात कर रहा था। मैं कितनी ही देर चचा को देखती रही और फिर आगे बढ़कर चचा को पुकारा तो चचा ने हैरत से मुझे देखा और पूछा, तुम कौन हो। सेठ भी अपने सामने खूबसूरत लड़की को देखकर हैरान हो गया। मैं उस सेठ को जानती थी, ये प्रॉपर्टी डीलर ही था, लेकिन चचा उसके साथ क्या कर रहा था ये हैरानकुन बात थी। चचा की बात सुनकर मैंने कहा, चचा मैं आपकी भतीजी। ये सुनकर पहले तो चचा हैरान हुआ और फिर खुश होकर मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि जल्दी चलो फिर घर चलते हैं। मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मना भी नहीं कर पाई। चचा के जिस्म पर हमेशा फटे पुराने कपड़े होते थे, लेकिन आज उन्होंने साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहन रखे थे। चचा ने टैक्सी करवाई और हम घर की जानिब चल पड़े। रास्ते में चचा ने पूछा कि तुम अकेली लड़की अपने घर से इतनी दूर अनजान शहर में क्या कर रही हो। मैंने बताया कि चचा मैं पढ़ाई के सिलसिले में आई हूँ। ये सुनकर चचा चुप हो गया और मैं चचा के घर आ गई। मैं तो देखकर हैरान रह गई कि चचा ने अपना जाती घर बना लिया था। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन अच्छा था। चची हस्बे तवक्को मुझसे मिलकर खास खुश नहीं हुई। अलबत्ता उनकी एक बेटी जो मेरी ही हम उम्र थी मुझसे अच्छे से मिली थी। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी और एक 14-15 साल बेटा था जिसे मैं पहली बार मिल रही थी। चचा ने चची से मेरी अच्छी खातिर तवाजु करने का कहा। इसके बाद चचा चला गया तो चचा की बेटी मुझसे मेरे घर वालों का पूछने लगी। मुझे ये सब अजीब लग रहा था। मैं आज तक किसी रिश्तेदार के घर नहीं ठहरी थी। मैं बार बार यही सोच रही थी कि अगर मेरी अम्मी को पता चला तो वो क्या करेंगी। अम्मी को चचा की फैमिली कभी भी अच्छी नहीं लगती थी। दिन तो गुजर गया, शाम हुई तो चचा ने चची से कहा कि आज रात तैयार रहना, पेट्रोल डालने आना है। चचा ने छुपकर चची से कहा था, लेकिन अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने छुप कर ये सुन लिया और ये सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। चचा ये कहकर चला गया तो मैं किचन में दाखिल हुई। चची का चेहरा सुर्ख हो चुका था और मुझे देखते ही उन्होंने सर झुका लिया। मुझे नहीं मालूम था कि चचा ने ये बात क्यों की थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि चची की जिंदगी में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो ठीक नहीं था। और फिर चची का मुझसे यूं मुंह छुपाना भी अजीब लगा। रात को मैं अपने भाई से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी कि चचा की बेटी मेरे पास आ गई और उसने भाई को देख लिया। इसके बाद तो उसने मेरी जान ही नहीं छोड़ी। वो मुझसे भाई के बारे में पूछती रही। मैंने उसे तफसील से बताया कि मेरा भाई बहुत बड़ा वकील है। वो ये सुनकर सर हिलाकर खामोशी से चली गई। चचा सारा दिन गायब होता था। चचा का बेटा कॉलेज चला जाता तो पीछे चची और उनकी बेटी अकेली रह जाती। 1-2 दिन तो मैंने भी ऐसे ही गुजारे, पर जिस काम के लिए मैं इस शहर में आई थी उसके लिए घर से निकल पड़ी। लेकिन मेरे जहन में अभी तक चचा की रात वाली बात गूंज रही थी। शाम को जब मैं वापस लौटी तो घर में वही सेठ बैठा था जिसे मैंने चचा के साथ देखा था। मुझे देखते ही वो खिल उठा। सेठ का यहाँ होना अजीब था। मेरी छठी हिस्स मुझे कुछ गलत होने का एहसास दिला रही थी, पर मुझे खतरा तो मोल लेना ही था। सेठ काफी देर बैठा रहा। उसकी नजरें मुझ पर ही जमी रही और फिर वो चला गया। जिस वक्त हम शाम का खाना खा रहे थे, चचा उठे और चची से कहा कि तैयार रहना, आज फिर रात को पेट्रोल डालने आऊंगा। ये सुनकर चची के चेहरे का रंग उड़ गया। चची ने घबरा कर मुझे देखा, जबकि चचा मुस्कुरा कर चला गया। ये सुनकर चचा की बेटी हंसने लगी और कहने लगी कि अब्बा के मजाक करने की आदत नहीं गई। लेकिन मैं जानती थी कि ये मजाक नहीं है। मैंने पिछली रात भी चचा के मुंह से ये अल्फाज सुने थे। रात को चचा की बेटी और मैं एक ही कमरे में सोते थे। मैंने
बातों बातों में अपनी कजन से पूछना चाहा कि चचा क्या काम करते हैं और वो रात को कहाँ जाते हैं, लेकिन कजन ने यानी चचा की बेटी ने कोई खास जवाब नहीं दिया। उसके बाद वो चाय बनाकर लाई, जिसे पीते ही मुझे नींद आ गई और मिस हो गई। सो मेरी आंख खुली तो सर घूम रहा था। मैंने चचा की बेटी से पूछा कि रात को क्या हुआ था, मैं इतनी जल्दी कैसे सो गई। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई कर कहा कि तुम थक गई थी इसीलिए सो गई, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरी चाय में यकीनन कुछ मिलाया गया था। यूं ही दिन गुजरने लगे और मैंने चचा का राज जानने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। 10 दिनों बाद मैं रात को अपने भाई से चचा के बारे में बात कर रही थी। मैंने भाई को सब बताया कि चचा जाने ऐसा क्या काम करता है जिसकी मुझे भनक भी नहीं पड़ रही, और जाने कहां से चचा की बेटी ने ये बातें सुन ली। उसने कहा अगर तुम मेरे अब्बा का राज जानना चाहती हो तो अपने भाई की मुझसे शादी करवा दो, और साथ उसने ये भी कहा कि मेरे अब्बा का राज तुम्हारे लिए बहुत अहम है। और मैंने उसे कहा कि हाँ, मैं अपने भाई की तुमसे शादी करवा दूंगी। ये सुनकर वो मुस्कुरा दी और अपने छोटे भाई को बुलाकर कहा कि इसे वहाँ ले जाओ जहाँ इस वक्त अब्बा है। चचा के बेटे ने घबरा कर मुझे देखा। उसके चेहरे पर खौफ था, जबकि चचा की बेटी ऐसे मुस्कुरा कर मुझे देख रही थी जैसे उसे खजाना मिलने वाला हो। मैंने इस बात में सर हिला दिया। चचा का 14 साल बेटा मुझे लेकर घर से निकल गया। वो मुझे अनजान रास्ते पर ले जा रहा था। ये पुरानी सी हवेली थी। वो मुझे अंदर ले गया। अंदर एक कमरे में ले आया। मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा था, पर मैं चचा के 14 साल बेटे से डरती नहीं थी। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसके चेहरे पर अभी तक पिलाहट सी थी। वो बार बार होठों पर जबान फेर रहा था। उसने बोलना शुरू किया और कहा कि मुझे माफ कर देना, मैं आपको यहाँ ले आया। फिर उसके बाद जो उसने कहा वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। उसने कहा कि यह हवेली सेठ की है, उसने ही आपको धोखे से यहाँ बुलाया है। दरअसल मेरा अब्बू एक पेट्रोल पंप पर काम करता है, लेकिन हर रात वो वहाँ से पेट्रोल चोरी करके घर लाता है, जिसे अम्मी बड़ी बड़ी टैंकों में डालती है। पहले हम बहुत गरीब थे, पर अब हमारे पास भी पैसे आने लगे हैं। और वो सेठ कोई आम आदमी नहीं है। मेरी बड़ी बहन की शादी सेठ से हुई थी। वो मां नहीं बन सकी। इस वजह से अक्सर सेठ उसे मारता पीटता है और तलाक भी नहीं देता, बल्कि बदले में पैसे मांगता है। अब्बा उसी के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, इसीलिए वो पेट्रोल चोरी करते हैं। पर सेठ ने अब्बा से अब ये कहा है कि अपनी भतीजी मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। ये बताते हुए चचा का बेटा रो पड़ा, और ये सब सुनकर मैं तो साकित रह गई। मैं जो अपने आप को बड़ी ज़हीन समझती थी, और इसीलिए मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी, और इसके पहले मिशन पर मैं इस शहर में आई थी। लेकिन मेरी नाक के नीचे इतना कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। मैं अभी खामोशी खड़ी रही जब चचा के बेटे ने कहा कि सेठ के आने से पहले यहाँ से भाग जाओ। मैंने इस बात में सर हिलाया और चचा के बेटे को एक नंबर लिख कर दिया और कहा कि इस नंबर पर फोन करके मेरा एक पैगाम पहुंचाओ। वो वहाँ से चला गया और अब मुझे चचा के खिलाफ सबूत चाहिए थे। मैं हवेली से निकल रही थी जब सेठ वहाँ पहुँच गया। मैंने भागना चाहा, लेकिन मैं पकड़ी गई। सेठ के आदमी ने मुझे एक बड़े से कमरे में कैद कर दिया। सेठ मेरे पास आया और कहा कि जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी मैं अपना दिल हार गया था, और तभी मैंने सोच लिया था कि तुम्हें हासिल करके रहूंगा। सेठ की शैतानी निगाहों से मुझे खौफ आ रहा था, पर मुझे मजबूत बनकर रहना था। सेठ की मेरी ठोड़ी पकड़कर मेरा चेहरा ऊपर किया, और इससे पहले कि वो कुछ गलत हरकत करता, मैंने अपनी पूरी ताकत से टांग सेठ के सीने पर दे मारी। वो दूर जा गिरा। मैं यहाँ से भागना नहीं चाहती थी, बल्कि अब मुझे इंतजार करना था। सेठ ने उठकर एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा, जिससे मैं नीचे गिर गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धक्का दो? सेठ किसी बदमस्त हाथी की तरह मुझ पर बरस पड़ा। उसने मुझे काफी मारा। मेरे पूरे जिस्म पर नील पड़ गए थे। जब सेठ थक गया तो चला गया और मैं रो पड़ी। मैं जानती थी मैंने जो रास्ता चलना था वो इतना आसान नहीं था। मुझे ऐसे ही मजबूत बनना था। मैं जानती थी मेरे लोग किसी भी वक्त यहाँ पहुँच जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। अब तो मेरी उम्मीद टूटने लगी थी। मुझे यहाँ कैद हुए 2 दिन गुजर गए थे। मैं सेठ की शैतानियत से बची हुई थी, इतना काफी था। और फिर तीसरे दिन सेठ आ गया और उसने मुझे कहा कि तुम मुझसे निकाह करोगी या बिना निकाह के मेरे साथ रहोगी। मैंने कुछ सोचते हुए कहा मैं निकाह करूंगी। ये सुनकर सेठ खुश हो गया और शाम को निकाह का बताकर चला गया। उसके जाने के बाद मैं खूब रोई। दरअसल मैं अकेली लड़की थी और अभी तो मुझे लड़ना भी नहीं आता था। मैंने अपनी पहुंच से ज्यादा बड़ा पंगा ले लिया था। शाम होते ही निकाह का जोड़ा कमरे में पहुंच गया। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने खामोशी से निकाह का जोड़ा पहन लिया और तैयार हो गई। निकाह से कुछ देर पहले सेठ कमरे में आया तो मैंने कहा कि मैं निकाह से पहले जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो सेठ ने हंसते हुए अपने उन तमाम काले धंधों का जिक्र कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, और मैंने खामोशी से उस टेप रिकॉर्डर में सब रिकॉर्ड कर लिया जो मेरे पास ही था। और फिर निकाह के वक्त जब काजी ने मुझसे निकाह का पूछा तो ऐन उस वक्त मैंने अल्लाह को पूरे दिल से पुकारा, और तभी पुलिस के सायरन की आवाज गूंजी। सेठ का रंग फीका पड़ गया। पुलिस की गाड़ियां बाहर हूटर बजा रही थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। दरअसल मैंने चचा के बेटे के हाथों अपने भाई को पैगाम भिजवाया था। उसे पैगाम लेट मिला, इसीलिए आने में देर हो गई। भाई ने पुलिस वालों से राब्ता किया और वो लोग अपनी पूरी तैयारी से मुझ तक
तक पहुँचे। शुक्र खुदा का कि मैं ऐन वक्त पर बच गई। सेठ के खिलाफ मैंने पहले भी बहुत से सबूत इकट्ठे किए थे। दरअसल मैं सेठ को ही पकड़ने आई थी और यूं मेरा मिशन पूरा हुआ। दूसरी जानिब चचा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। चचा के 14 साल बेटे ने अपने बाप के खिलाफ गवाही दी और उसने चचा की वीडियो भी बना रखी थी, जबकि चचा की बेटी रो पड़ी। कहने लगी मैं अपनी बहन जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी, इसीलिए अपने मुंह से बोला कि अपने भाई से मेरी शादी करवा दो, क्योंकि वो मुझे अच्छा इंसान लगा था। खैर उसका फैसला तो भाई ने करना था। मैं उसकी आंखों में चचा की बेटी के लिए पसंदीदगी देख चुकी थी। सब कुछ बदल गया था। मैं बहुत बड़े हादसे से गुजरी थी, लेकिन मैं खुश थी कि मैं अपने मिशन में कामयाब रही और मैं जान गई थी कि मुझे आने वाले वक्त में इससे भी बड़े हादसों से गुजरना था और मैं इसके लिए तैयार थी।